की है। आगे देखते हैं, सामने शुक्र की छवि झलमल। सामने शुक्र की छवि झलमल। तैरती परी सी जल में कल। तैरना माने तैरना। तैरती परी सी की परी के समान वो तैर रही है जल में कल। रुपहले कचों में हो ओझल। रुपहले कचों में हो ओझल। देखिए बच्चों, आप समझिए ध्यान से। ये कह रहे हैं कवि कि सामने जो शुक्र तारे का प्रतिबिंब है वो झिलमिला रहा है। किसके तरह? जैसे मानो जल में कोई परी तैर रही हो या कल्लोले कर रही हो, और वह परी जो छोटी सी परी है, जल परी, वह अपने ही रुपहले कचों में अर्थात सुंदर घने लंबे केशों में कहीं ओझल हो जाती है। कहने का मतलब यह है, एक रूपक है जो कि आपको समझना होगा। जो शुक्र तारा है वो छोटा सा आकाश में मतलब जल में अलग ही दिखाई दे रहा है, तो उस तारे का जो प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी सी नन्ही सी जल परी है। लहरों में कहीं तो वो छिप जाता है शुक्र तारा और कहीं दिखाई देने लगता है। तो लुका छिपी के कारण ऐसी कल्पना की गई है कि मानो वो जो तारा है वो छोटी सी जल परी है जिसके बहुत लंबे काले घने लहर रूपी केश हैं, और उन केशों में कहीं वो ओझल हो जाती है नन्ही परी, यानी छिप जाती है, और कभी केशों से बाहर निकलकर दिखाई देने लगती है। बात आ गई समझ में? छोटी सी नन्ही परी के जो केश हैं वो बहुत लंबे हैं, बड़े हैं, तो कभी तो वो जल परी उन केशों में छिप जाती है और कभी केशों से निकल जाती है। जो शुक्र तारा है उसकी जो तुलना की गई है वो नन्ही सी जल परी से की गई है, और जो लहरें हैं उसकी तुलना उस परी के काले घने लंबे सुंदर केशों से की गई है। ठीक है, देखिए आगे। लहरों के घूंघट से झुक झुक। लहरों के घूंघट से झुक झुक। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख। दशमी का शशि निज, तिर्यक माने होता है तिरछा या टेढ़ा, तिर्यक मुख, तो यहाँ हम इसका अर्थ निकालेंगे तिरछा। दिखलाता मुग्धा सा रुख। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जिस तिथि को ये घूमने गए हैं वो दसवीं की तिथि है, और दसवीं की तिथि में आप जानते हैं चंद्रमा जो होता है पूरा होने में 5 कलाएं कम होता है। ठीक है, 15 दिन में ही तो पूर्णिमा होती है। तो जो दशमी का चांद है वो कैसा है? वो कुछ इस आकार का है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको इस प्रकार से पूरा होने में 5 दिन का समय शेष है। तो जो दशमी का चांद है वो कुछ तिरछा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो दशमी का चंद्रमा है उसका प्रतिबिंब जब नदी के जल में पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई मुग्धा नायिका है। मुग्धा नायिका उसको कहते हैं बच्चों जो स्वयं अभी अपनी युवा अवस्था से अनभिज्ञ है, अनजान है, उसको नहीं पता कि मैं सुंदर हूँ या मैं अभी युवती हो चुकी हूँ, तो उसके अंदर कुछ लड़कपन वाली भी मतलब शैतानियाँ या हरकतें होती हैं। ना तो वो बहुत बड़ी होती है और ना बहुत छोटी, वो बीच की अवस्था वाली होती है, तो कुछ तो अल्लड़पन होता है और कुछ समझदारी होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मुग्धा नायिका। तो देखिए, लहर रूपी घूंघट से झुक झुक कर जो दशमी का चंद्रमा है वह अपने तिरछे मुख को मुग्धा नायिका के समान रुक रुक कर दिखा रहा है।
यानी कि जो तिरछा चंद्रमा है उसको क्या माना गया है, मुग्धा नायिका का तिरछा मुख। ठीक है, तो वो जो मुग्धा नायिका है वो अपने तिरछे मुख को लहर रूपी घूंघट से रुक रुक कर दिखा रही है, अर्थात कभी तो चंद्रमा जो है वो लहरों में छिप जाता है और कभी लहरों से बाहर दिखाई देने लगता है। यानी जल जब स्थिर होता है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब ठहर जाता है, तो मानो वह मुग्धा नायिका के समान मुख दिखाने लगता है। तभी लहरों में हलचल उत्पन्न होती है और चंद्रमा का प्रतिबिंब बिगड़ जाता है, तो मानो वो लहर रूपी घूंघट को ओढ़ लेती है। ठीक है, कल्पना समझ में आ गई क्या की गई है। यहाँ चंद्रमा को मुग्धा नायिका बताया गया है जो लहर रूपी घूंघट में कभी तो दिख जाती है और कभी छिप जाती है। ठीक है, तो पूरे पद का एक बार हिंदी अर्थ और समझ लीजिएगा, फिर हम चलेंगे अगले पद की ओर। देखिए, नौका से उठती जल हिलोर, जो नदी में नौकाएं हमारी चल रही हैं उससे नदी के जल में हिलोरें उठने लगी हैं। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, ऐसा लगा कि जल नहीं बल्कि आकाश के ही ओर छोर हिलने लगे हो। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतः स्थल। ऐसा लगता है कि मानो ये जो तारक दल है यानी कि ये जो तारों का समूह है वह विस्फारित यानी फटे नेत्रों से, विस्फारित नयनों से यानी फटे नेत्रों से इस निश्चल जल में कुछ खोज रहे हैं। तारों का समूह उस निश्चल जल में विस्फारित नयनों से कुछ खोज रहा है। ज्योतित कर नभ का अंतः स्थल, आकाश के मन को भी प्रकाशित करता हुआ या नदी के जल को भी प्रकाशित करता हुआ। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट लिए अविरल फिरती लहरें लुच्छे पल पल। कहते हैं जो तारे हैं छोटे छोटे मानो वो लघु दीप हैं, ठीक है, उनके लघु दीपों को ये जो चंचल लहरें हैं अपने आंचल की ओट में लिए हुए लुका छिपी का खेल पल पल खेल रही हैं। यानी कि लहरें जो हैं उन दीपों को अपने आंचल की ओट में छिपा करके पल पल लुका छिपी का खेल खेल रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र तारे की छवि दिखाई दे रही है। तैरती परी सी जल में कल, जो जल में तैरती हुई छोटी सी जल परी के समान दिखाई दे रही है। और रुपहले कचों में हो ओझल, वह अपने सुंदर काले घने केशों में कहीं ओझल हो जाती है। यानी कि जो शुक्र तारा है वो छोटी सी जल परी के समान है जो अपने ही केशों में कहीं तो छिप जाता है और कहीं दिखाई देने लगता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रूप। कहते हैं जो दशमी का चंद्रमा है, जो दशमी तिथि का चांद है, वह अपने मुख को लहर रूपी घूंघट से कभी तो बाहर निकाल लेता है और कभी लहर रूपी घूंघट में छिपा लेता है। इस प्रकार वह मुग्धा नायिका के समान जो अपना तिरछा मुख है कभी उसको छिपाता है और कभी उसको दिखाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये पद पढ़ लिया, समझ लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पद की ओर। वही बात एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी, पूरी पंक्तियों की व्याख्या नहीं आती है, लेकिन हम इसलिए आपको पूरी पंक्तियों की व्याख्या करना सिखाते हैं ताकि आप लोग किसी भी पंक्ति का अर्थ आए उसको लिख सकें। ठीक है, बाकी का प्रश्न आते हैं, तो जो प्रश्नों का क्रम है वो समझ लीजिए एक बार। देखिए 5 प्रश्न आते हैं पद से संबंधित आपके प्रश्न पत्र में। पहला प्रश्न होता है कि प्रस्तुत पद के पाठ या शीर्षक व कवि का नाम बताइए। तो जैसे इसी पद को हम कहें तो इसका जो शीर्षक है नौका विहार, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, तो शीर्षक है नौका विहार। दूसरा है सुमित्रा, इसके कवि का नाम बताइए, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, कवि का नाम बता दिया। तो ये जो पहला प्रश्न था ये 2 नंबर का था, जिसमें शीर्षक पूछा जाएगा यानी कि पाठ का नाम पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके कवि कौन है या इसके रचयिता कौन है। तो हमने बता दिया इसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। 2 नंबर पक्के हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित पंक्तियां हैं उनकी आप व्याख्या कर देंगे। 2 पंक्तियां होंगी या 3 होंगी, तो उनमें से आपके 2 नंबर वो हो गए। ठीक है, 4 नंबर का आपने कर दिया। शेष 3 इसी पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, जैसे कि मान लीजिए तारक दल का अर्थ आपसे पूछा जाए कि ये जो तारक दल शब्द है इसका क्या अर्थ है, तो आप उत्तर देंगे तारों का समूह। तारक दल का अर्थ है तारों का समूह। 2 नंबर हो गए।
ठीक, अब दो प्रश्न शेष बचे। मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाए कि पल पल शब्द में कौन सा अलंकार है, तो पल पल शब्द में हमारा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, या फिर यहाँ पर पूछा जाए कि जो शुक्र तारा है, ठीक है, उसकी तुलना परी से की गई है। शुक्र की छवि परी सी, तो परी सी शब्द में कौन सा अलंकार है, तो हम बताएंगे यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अब पूछा जाए कि मान लीजिए यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, तो रात्रि में जो चंद्रमा, तारे, नदी